हाय हेलो एवरीवन। सो आज डेट है 28 अप्रैल और रात के बज गए हैं 12:15 और मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी अपडेट डे। तो आज देखते हैं कि आज हमारी साइकोलॉजी क्या थी ट्रेड में और कुछ अपडेट भी देना है आपको। और फ़िलहाल यार मैंने आज सिर्फ 2 ट्रेड लिए थे, बट मैंने देखा कि सेकेंड हाफ में मतलब ट्रेड अच्छे बने थे। मिटिगेशन ब्लॉक के 1-2 ट्रेड बहुत अच्छे थे, बट मैं 2 ट्रेड लेके फिर कट कर दिया था। मेरे ऑफिस में बहुत काम है आजकल, फिर मैं अपने काम पे मूव हो गया था। चार्ट में देख रहा था बट उसको ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है। और सबसे पहला अपडेट ये है कि आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग एक मीटिंग लिए थे संडे को, उसमें सब लोग आए हुए थे। उसमें एक डिस्कशन हुआ था कि 23 अप्रैल का जो स्ट्रक्चर मैपिंग हुआ था उसमें कि मार्केट चौक कर गया था। फिर भी मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था, जबकि चौक करके मार्केट अप ट्रेंड में हो गया था। तो मैंने उसको चेक करा, भाई हाँ उसमें गलती हुई है। एक्चुअली गलती नहीं हुई है, 1 मिनट में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करी थी, उसमें चौक हो गया है, वो अपसाइड चला गया था। पर 5 मिनट में देखोगे तो नहीं हुआ है। ठीक है। तो आई थिंक मैं 5 मिनट को फॉलो कर रहा हूँ उस टाइम पे, इसलिए मैंने, हालांकि मेरा उसमें प्रॉफिट हुआ था, बट स्ट्रक्चर मैपिंग जो है कि 5 मिनट में मैंने शायद देखी थी, इसलिए ये गलती हुई है। अगर 1 मिनट में होता तो फिर मैं ऐसी गलती नहीं करता कि मार्केट डायरेक्शन अलग है और मैं अलग ट्रेड ले लिया। ठीक है। और एक बहुत दिन पहले की बात और है कि एक डिस्कशन चल रहा था कि मैंने चार्ट दिखाया, उस पर डे हाई की लिक्विडिटी नहीं ली गई थी, बट कुछ लोगों का कमेंट आया है कि नहीं ली गई थी डे हाई की लिक्विडिटी किसी पर्टिकुलर उसमें। तो वो सही कह रहे थे यार। मैंने देखा कि ऐसा हुआ है कि जीरोधा में धन में अलग चार्ट बने हैं, ग्रो में कुछ और बने हैं, 915 टर्मिनल में कुछ और बना है, एंजल वन में कुछ और बना है। मतलब कुछ में डे हाई की लिक्विडिटी ले ली गई है और कुछ में नहीं ले ली गई है। हालांकि ये जो सारे ब्रोकर हैं, ये जो चार्ट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू का ही प्लगइन यूज़ करते हैं, उसी की एपीआई यूज़ करते हैं और उसी के डेटा से अपना सब कुछ कैंडल वगैरह ड्रॉ करते हैं। बट आई डोंट नो ये डिस्क्रिपेंसीज कहाँ से आई, पता नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। बट वो सही कह रहे थे कि डे हाई की लिक्विडिटी ले ली गई है उनके टर्मिनल में, हालांकि मेरे में नहीं लिया गया है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करो, बट एनालिसिस कोशिश करो कि जो मेन एनालिसिस होता है जिसमें आप अपने लेवल वगैरह ड्रॉ करते हो, वो ट्रेडिंग व्यू का कोर वो यूज़ किया करो। उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, कभी कभी उसमें भी आ जाते हैं, बट उसी में किया करो। ठीक है। बाकी जो मल्टीपल चार्ट देखने होते हैं उसमें तो आपको प्लेटफॉर्म का ही देखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग मूव होते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि कैसे हमारा दिन शुरू हुआ, क्या साइकोलॉजी थी, कब हम अच्छा किए, कब हम ख़राब कर लिए। ठीक है। आज मैं भी गलती किया हूँ। हालांकि मुझे प्रॉफिट हुआ है, मेरे एक यूज़र ने कमेंट करा तब मेरा ध्यान गया कि हाँ यार वो तो सही कह रहा है, यहाँ मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, बट मैंने लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, बट नहीं लेना चाहिए था। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या है आज का सीन। ओके, तो ये है 28 तारीख का चार्ट। मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन, ये देखो गैप डाउन ओपनिंग। ये हमारा बनता है डे हाई, और ये बनता है हमारा डे लो। ठीक है। और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग था, बट ये पहले ही कैंडल वो ऊपर जाके क्लोज़ करता है। ठीक है। ऊपर जाके क्लोज़ करता है और ऊपर को ब्रेक करते करते वो ऊपर ही जाता है। सबसे पहली गलती, मुझे यहाँ का वीजी दिखा, मैंने मार्क कर लिया 5 मिनट में, 1 मिनट में रिफ़ाइन करा, बहुत अच्छे से काम करा ये, और मैंने यहाँ पे एंट्री ली और बखूबी मैं अपना यहाँ पे, ये डे हाई तब तक यहाँ शिफ्ट हो गया था, सॉरी, तब तक हमारा ये जो डे हाई था वो यहाँ शिफ्ट हो गया था और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, मुझे अपना टारगेट भी मिल गया था। बट ये एवीजी जो है वो एक उसमें है इनसाइड बार कैंडल में, आप देख पा रहे हो, ये एक इनसाइड बार कैंडल के अंदर, इसको मैं वीजी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये 1 मिनट में नहीं दिख रहा है, बट अगर 5 मिनट में आप देखोगे, 5 मिनट में देखोगे तो हमारी ये वाली जो कैंडल है, ये और ये बहुत हल्का सा ये बाहर निकला है, बट हम इतने कंसीडर नहीं कर सकते। अगर
नेक टू नेक रखेंगे तो नहीं निकला ही नहीं है, मतलब मान के चलो अंदर ही है। तो ये वाली जो हमारी कैंडल है इसके अंदर ये और ये, सॉरी ये नहीं, ये तो इसके लिए गुट ले लिया, बट ये तीनों कैंडल इसके अंदर आती हैं, इनसाइड बार कैंडल। इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, देखो प्रॉफिट हो गया बात अलग की है, बट अगर कोई पॉइंट मिल गया कि यहाँ मुझसे गलती हुई है तो आप उसको नोट डाउन करो, या फिर ऐसी जगह रखो कि आपको ध्यान रहे कि ये गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉफिट मिल गया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लॉस भी हो सकता था, बड़ा लॉस भी हो सकता था, बट इनसाइड बार के अंदर है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। मुझसे गलती हुई है बट आप भी नोट कर लो। ये तो मेरे उसमें है जो प्रोटोकॉल है कि इनसाइड बार है तो नहीं लेना है, बट फिर भी मुझसे गलती होगी क्योंकि मैं चीज़ें लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो बट आप लिखो, मैं ये कह रहा हूँ बहुत हेल्पफुल है। मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, बट ध्यान से मैं ये देखो मेरा मॉनिटर है, ये आधे में मैं ऑफिस काम करता हूँ और आधे में मेरा ट्रेडिंग चलता रहता है, तो कभी कभी ध्यान भटक जाता है और जल्दबाजी में कहीं एंट्री ले लेता हूँ। बट आप ये सब चीज़ें ध्यान रखो, अगर आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो तो अच्छे से दो, सारी चीज़ें नोट डाउन करो। इनसाइड बार कैंडल ध्यान दो, मिटिगेशन ब्लॉक ध्यान से बनाओ, एवीजी ध्यान से बनाओ, ऑर्डर ब्लॉक ध्यान से बनाओ, प्रॉपर वेट करो रिजेक्शन का, रिजेक्शन आए तब ट्रेड लो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो, फिर उसमें क्या जल्दबाजी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये रहा पहला ट्रेड यहाँ पे, ये हमारा हुआ सक्सेसफुल, जो कि गलत था। ठीक है, अब 5 ही मिनट कैंडल में धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखो जब ये यहाँ आता है तो फिर ये पुल बैक लगाता है, तो इसमें जो एफवीजी थी सारी मार्क करनी थी, ये वाली मैं ट्रेड ले लिया। और ये वाली एफवीजी पर ट्रेड इसलिए नहीं क्योंकि इस टाइम में मैं अपने ट्रेड में ऑलरेडी था, एक मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं लिया, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद जब ये पुल बैक मार के यहाँ एंट्री मारा तो यहाँ पर इसने एक एफवीजी बनाई, ये मुझे लगा मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक करेगा, इसको टैप करेगा और नीचे चला जाएगा, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये एक बार और ऊपर गया था बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, डे हाई को बोश नहीं हो रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, ये भी मेरी गलती है। हालांकि इसमें मेरा असल गया तो, बट ये सब चीज़ें मुझे ध्यान देनी चाहिए थी। अगर ये इसके लिक्विडिटी लेके आता तब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा थे, बट ये लिक्विडिटी लिया ही नहीं था, मेरा भाई पहले ही घूम गया था। और इसमें मैं क्या किया, 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे ऐसे टैप किया, एंट्री बनी और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके वो सीधा मेरा एसएल दिया। ठीक है, तो ये सब गलतियाँ हैं, मेरी गलतियाँ से आप सीखो, आपकी गलतियों से मैं सीखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी यहाँ सीखने आए हैं, सारे यहाँ सीख रहे हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, हालांकि मैंने देखा वीडियो पे कमेंट वो बहुत सटीक करते हैं, वो चीज़ें पकड़ लेते हैं। जैसे ये इनसाइड बार कैंडल मैंने नहीं देखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जब उसका कमेंट आया तब मैंने गौर करा कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो कमेंट सही करते हैं कि देखो यहाँ पे ये चीज़ बन रही थी, वो चीज़ बन रही थी। कुछ चीज़ें ऐसे लोग बोलते हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है लोगों को, बट मैं पढ़ा दूंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 ट्रेड हमने लिए थे, एक में प्रॉफिट हुआ था, इसमें मेरा लॉस हो गया था। ओवरऑल मैं आज प्रॉफिट में ही था। तो भाई ये थी मेरी आज का ट्रेड। बट अब यहाँ देखो, मार्केट आया और चौक भी किया, ये देखो चौक, यहाँ पे चौक कर दिया। अब आप इस वाली रैली में जितनी एफवीजी है सबको मार्क करो। एक एफवीजी आपकी यहाँ है, एक एफवीजी आपकी यहाँ है, एक एफवीजी आपकी यहाँ है। चलो 1 मिनट पे, हालांकि मैं तब तक मार्केट में नहीं था, मैं मार्केट ट्रेड लेने के मूड में नहीं था, मैं था अपने डेस्क पे बट ट्रेड लेने के मूड में नहीं था। अगर आप यहाँ पे ये मार्किंग कर किए होते तो यहाँ तक तो मार्केट गया नहीं, यहाँ तक भी इस पे एक ट्रेड आपको मिल सकता था यहाँ पे, बट ये मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुका है। चौक हमें बाद में पता चला कि चौक हो गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है, पहले ही पता कैसे कर पाओगे। ये यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट चौक हुआ, ये सारे मूवमेंट हो चुके हैं, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये मिटिगेटेड है।
इस वाले को मार्केट छुआ ही नहीं, बट इस वाले में देखो एक इस एफवीजी के अंदर ही मल्टीपल एफवीजीज बन गई। एक ये, एक ये, एक ये, इतनी सारी, 3। पहली वाली टूट गई, अब आपको लास्ट वाले का वेट करना था। इसका पहली वाली टूट गई तो इसको हम वो नहीं दे सकते। यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल भी नहीं था। देखो ये एक डोजी कैंडल बना है, ये देखो ग्रीन कैंडल बनाया ये वाला, फिर ये डोजी बना, डोजी को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब आप समझ जाओ कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता है। अगर ये क्लोजिंग नीचे की तरफ देता तो आप समझ जाते कि हाँ नीचे देता, बट डोजी मतलब इंडिसीजन, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वेट करते हैं अगली कैंडल का कि अगली कैंडल क्या कहती है। अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो ऊपर जाएगी, नीचे क्लोजिंग देती है तो नीचे जाएगी। इस केस में ऊपर क्लोजिंग दिया तो आप इसको छोड़ देते और बची आपकी ये एफवीजी, ये वाली। यहाँ तक मार्केट गया भी नहीं। अब पता नहीं यार, मिटिगेशन ब्लॉक भी नहीं है। मिटिगेशन ब्लॉक हमारा इधर है, यहाँ से हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बट वही है, हमेशा मार्केट 100% काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ आप कोई एंट्री नहीं बना पाते। अगर रूल फॉलो करते तो ब्लाइंडली तो भाई कहीं भी बना लो, ठीक है। बट अब ये देखो, ये 2 छूट गए, कोई बात नहीं, मूवमेंट आ गया, आने दो। यहाँ पे देखो मिटिगेशन ब्लॉक ऊपर गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। सबसे लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है वो है हमारी रिजेक्शन कैंडल। चुपचाप आप यहाँ एंट्री बनाते, मिटिगेशन ब्लॉक, स्विंग लो टारगेट, ये ज़्यादा नहीं, 1:2 आराम से मिल गया। विदिन 3 कैंडल आपको मिल गया टारगेट। मतलब मार्केट सीधा आपके टारगेट की तरफ ही गया है, ये देखो, ठीक है। और भी बने हैं। अगर आप तो 5 मिनट में देखते, हालांकि 5 मिनट में देखते तो आपको इस वाली एफवीजी पे भी एक एंट्री मिलता और इस वाली एफवीजी पर भी एक एंट्री मिलती और इस वाले एफवीजी को टैप किया है बट अभी मूवमेंट नहीं दिया है, तो लास्ट वाले को छोड़ दो, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2-3 एंट्री आपकी और बन रही थी, बट इतना ट्रेड आपको लेना नहीं है। इतना बन रहा है तो लेना नहीं है। बहुत सारे सेटअप बन रहे हैं तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ। 15 मिनट में कुछ नहीं बन रहा है, कोई सेटअप नहीं है। 15 मिनट में देखो आप, सारे एक दूसरे से सटे हुए हैं, कोई एफवीजी नहीं बन रही है। एक सेटअप आपका यहाँ बन रहा था, ये वाला, ये एफवीजी, ये टैप करके गिर गया। बट आप 1 मिनट में जाते तो यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं बन पाती, ठीक है। आप 1 मिनट में जाओगे तो ये एंट्री नहीं बन पाएगी। जैसे 1 मिनट में चलते हैं, सॉरी ये 5 मिनट है, 1 मिनट में अगर आप इसको रिफाइन करते तो इसमें मल्टीपल एफवीजी हैं। इस एफवीजी के अंदर 1, 2, 3 और एक ये, इससे इसको अगर आप मार्किंग करते तो आपको एक मिल रहा था। एफवीजी टैप, रिजेक्शन कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ बनाते हैं एंट्री, ये एंट्री देता, वो भी आपका असल टारगेट, स्विंग लो, 1:2, 2.5 ऑलमोस्ट आपको मिल रहा है। और सिर्फ एक ट्रेड मिला, 15 मिनट में सिर्फ एक ट्रेड मिला और 5 मिनट में आपको 3-4 ट्रेड मिल रहे थे। इसीलिए मैं थोड़े दिन पहले आपको बोल रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट में भी मेरा बहुत ज़्यादा सेटअप बन रहा है, आप एक स्टेप और ऊपर चले जाओ, 15 मिनट में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बनोगे जब कम से कम ट्रेड बनोगे। मैंने ये भी आपको बता रखा है कि ये एक ऐसा वो है, करियर है जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। आप लेबर नहीं हो कि जितना गड्ढा खोदेंगे उतना पैसा मिलेगा, जितना ईंटें ढोएंगे उतना पैसा मिलेगा, जितना सामान ढोएंगे उतना पैसा मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा। नहीं, ट्रेडिंग में जितना कम मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सेफ रहोगे और उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी साइकोलॉजी और अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फेवरेट भाई का 10 स्कैल्पर स्टोर, ये कहना है कि 12-22 मिनट वाले मिटिगेशन ब्लॉक पर लेवल प्लस एफवीजी वाला ट्रेड था 12-20। लेट मी चेक।
यस यस यस, सही कह रहे हो ब्रो आप। 12-20 वाले बहुत सटीक एंट्री थी। मैं वहाँ तक था नहीं मार्केट में, मैं होता तो शायद एक बार लेता। हालांकि 2 ट्रेड में ले चुका था एक बार, मतलब मेरा मन करता कि मतलब, हालांकि मैंने लिया भी नहीं, बट ये ट्रेड अच्छा था। ठीक है ब्रो, ये ट्रेड अच्छा होता। और एक हमारे नागेश भाई हैं, इनका क्या कहना है कि सर आपकी तरह वीजी पे ट्रेड ले रहा हूँ, प्रॉफिट में हूँ, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। होता है, शुरू में होता है। अब आपके साथ होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो और आप कैसे भी करके कॉन्फिडेंस अपने अंदर जुटा के एक बार के लिए आप होल्ड करोगे और आपका एसएल जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार इससे अच्छा हम निकल ही जाते, साला एसएल लग गया मेरा, कम से कम प्रॉफिट में तो रहते। वो आपकी साइकोलॉजी ख़राब करेगा। आप फेल हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब कर रहे हो। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, हमेशा फेल नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप होल्ड करना सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट डे हाई डे लो रखो, स्विंग हाई स्विंग लो रखो, ठीक है, बट होल्ड करो वहाँ तक। ठीक है, वहाँ तक होल्ड करो। और आपको इतना डर लगता है होल्ड करने में, तो 1 लॉट से ट्रेड लो, मिनिमम 1 लॉट से ट्रेड लो। ठीक है। एक भरत हरियाणा, ये फेसबुक का कमेंट है। भरत हरियाणा हमारे एक फेसबुक कमेंट है। ये कहना है कि बेनिफिट क्या है आपको सब्सक्राइब करके प्लीज़ डिटेल में बता दो। देखो यार, फेसबुक पे भी जब मेरे फॉलोअर बढ़े थे तो वहाँ पे मुझे उसने नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन दिया था कि आप एक सब्सक्राइब का ऑप्शन बनाओ। लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे पैसे देके, पेड होगा वो, और उसमें क्या करोगे आप कि एक्सक्लूसिव कंटेंट डालोगे, लोग उसको देखेंगे और उसको पैसा देंगे। तो मैंने बोला हाँ यार ठीक है, ये ऐसा ही करते हैं। बट बाद में मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि यार कुछ भी ऐसा पेड नहीं रखना है, सारी चीज़ें ओपन सोर्स रहेंगी, फ्री रहेंगी सबके लिए, कोई भी देख सकता है कभी भी। और उसके बाद मैंने क्या करा कि वो मैंने हटा दिया, ये सब्सक्राइब ऑप्शन अपने फेसबुक से मैंने हटा दिया। बट मैं देख रहा हूँ लोग अभी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको। मैं मना कर रहा हूँ, मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ भाई, सारी चीज़ें फ्री हैं। आप यूट्यूब पे जाओ और देखो, उसको सब्सक्राइब मत करो आप, कोई फ़ायदा नहीं है उसको करने का। आप फालतू में दोगे पैसे और मैं आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ आप लोग मत करो सब्सक्राइब। ठीक है। एक हमारे राजेंद्र भाई हैं, इनका क्या कहना है कि सर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग तो जान गया हूँ, इसकी वजह से मार्केट के डायरेक्शन जान पा रहा हूँ, बट परफेक्ट एंट्री के लिए VGOB 5 मिनट में रिफ़ाइन करके 1 मिनट में एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि स्टॉप लॉस कितना रखूँ, बार बार हिट हो जा रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन डीपली सर। देखो, आप कर क्या रहे हो, 5 मिनट में बेसिक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रहे हो और 1 मिनट में रिफ़ाइन करके एंट्री ले रहे हो, बट आप एंट्री बहुत जल्दी ले रहे हो, एसएल छोटा रख रहे हो, आपको हाल हिट हो जा रहा है। वो वेट करो, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह बनते हैं, VG वगैरह बनता है, उस पर आता है, टैप करता है, रिजेक्शन कैंडल बनता है तो एंट्री ले लो। कभी कभी मैं देखते होगे टैप करते ही मैं एंट्री ले लेता हूँ, मैं वेट ही नहीं करता रिजेक्शन कैंडल का। बट आप लोग ऐसा मत किया करो, प्रॉपर अंदर जाने दो, मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर जाने दो, VG के अंदर जाने दो। कभी कभी क्या होता है कि VG को तोड़ के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के जाता है। ठीक है, और आपके एसएल बार बार लग जा रहा है, मतलब आप एसएल बहुत छोटा रख रहे हो। एसएल को आप थोड़ा वो करो। दिक्कतें आ रही हैं तो यार मैंने ना वीडियो डाली है SMC प्लेलिस्ट में, आप जाकर उसको देख लो कि प्रॉपर आपको रखना कैसे है। मैं OTE का पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, बाकायदा मैं आपको करके दिखाऊंगा कि उसमें देखो कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कब फाइंड आउट करना है, कब एंट्री बनानी है, ये सारी चीज़ें। उसका टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट वीक तो मैं शायद अपने गांव जाऊंगा, बट उसके नेक्स्ट वीक मैं पक्का आपको ये वीडियो दे दूंगा OTE पार्ट 2 वाला। ठीक है, सो दैट कि आप लोग प्रॉपर एंट्री बना पाओ। देखो यार, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पढ़ने के लिए, इनलेस, बट वो सब चीज़ें पढ़ोगे तो आप सिर्फ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जैसे हमारे ये स्कैल्पर भाई हैं, उस दिन कमेंट किए थे, यार मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, जैसे कुछ आ ही नहीं रहा है। रीज़न यही है, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो। पढ़ के मार्केट में इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे यार।
थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ो, मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, उसमें आप एक्सपर्ट होते जाओगे। जो चीज़ें हार्ड थी वो आपके लिए ईजी हो गई, आप एक और हार्ड चीज़ पढ़ लिए, फिर वो भी उसमें आप धीरे 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 करते जाओगे, एक एक सीढ़ी चढ़ो, ठीक है। चीज़ें सारी हो जाएंगी सेटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे एक अर्बन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि यू टेक इनसाइड कैंडल वर आल्सो मेकिंग द विजी बट सजेस्ट। देखो भाई, इन्हीं का वो कमेंट था जिसको मैं देख के पहचाना कि मेरी पहली जो एंट्री थी वो गलत थी। हालांकि मुझे प्रॉफिट हुआ बट वो गलत थी, वो इनसाइड बार के अंदर है। यस ब्रो, आपने उसको हाईलाइट करा, थैंक यू सो मच। एक तरह से मुझे हेल्प मिली और मेरे यूज़र्स को भी हेल्प मिली। सभी लोग इसको नोट डाउन करना भाई कि ऐसी गलती नहीं करनी है, सारे कैंडल्स को ध्यान से देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच अर्बन भाई। एक जुनैद भाई हैं, इनका कहना है कि सर मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था मीटिंग में, अच्छा संडे वाली मीटिंग में, क्या आपने उसे चेक करा प्लीज़ आंसर। यस ब्रो, मैंने उसको चेक करा। उस लाइव मार्केट में भी मैंने उस पर उतना टाइम स्पेंड नहीं करा। देखो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो सही करता है कि वो जो स्ट्रक्चर मैपिंग करता है वो प्रीवियस डे सबको कंसीडर करता है। बट मेरी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो करंट डे से स्टार्ट होती है। आज डे स्टार्ट हुआ, मैंने आज ही स्टार्ट करा। डजंट मैटर कि कल क्या था, कल बायस क्या थे और कल हमारा कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग क्या बहुत शौक हुआ था, मैं कोई मैटर नहीं करता। आज मार्केट स्टार्ट हुआ और आज से शुरू करता हूँ। हालांकि बेस्ट वे वही है कि आप पीछे वाले स्ट्रक्चर मैपिंग को भी फॉलो करो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको 1 मिनट में यूज़ मत करो, उसको 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा दो। और देखो उसका नाम भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका नाम है स्ट्रक्चर मैपिंग। लिखोगे इंडिकेटर में तो एक बोस चौक करके आएगा सजेशन में, उसको आप क्लिक करना। मैं आपको बता ही देता हूँ एक्चुअली उसका नाम क्या है। मेजरमेंट टूल्स फेवरेट्स ट्रेंड लाइन्स नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ STRU। यस, स्ट्रक्चर मैपिंग टाइप करो। ये देखो, ये है ना मार्केट स्ट्रक्चर बॉस चौक, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा, ये आ गया। 1 मिनट में मत करो, 15 मिनट या 5 मिनट में करो। चलो 5 मिनट ले लेता हूँ। ये इसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे देगा कि मार्केट कब बॉस हो रहा है, कब चौक हो रहा है। 1-2 जगह मैंने पकड़ा कि ये गलत करता है, बट ऐसा कोई एकदम से ब्लेंडर नहीं करता है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो। देखो सारे लेवल मार्क किया। अब देखो यहाँ पे इसने किया बॉस, इस लेवल को बॉस, ठीक है। बट अगर हम अपना करंट डे से स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो सबसे पहले ये डे हाई ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे चौक वाली। अब हमारी यहाँ से नई वो शुरू होगी। देखो ये चौक लेवल है, हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं डे स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, बट ये प्रीवियस डे को भी कंसिडर करता है। ये देखो, इसलिए इसको ये बॉस की मार्किंग कर रहा है। लेकिन ये भी सही है, मतलब इतना ख़राब नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा ब्लाइंडली अभी मत करना। लाइव मार्केट में मुझे थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा मुझे देखने दो। अगर ये सही चीज़ें करता है तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगा कि भाई इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं इंडिकेटर्स वगैरह पे भरोसा नहीं करता, बट अगर ये अच्छा है तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये है अपडेट आपका। और हमारे एक शुभम भाई हैं, ये भी रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये कह रहे हैं कि एंड ट्रेड लॉजिक प्रीवियस डे हाई को मैंने एज ए मिटिगेशन ब्लॉक लिया था और आज डे में रिजेक्शन दिखी, बस रिवर्सल प्लान किया छोटे टारगेट के लिए। ओके, प्रीवियस डे के हाई का, सॉरी क्या कमेंट था ब्रो, प्रीवियस डे हाई को मैंने एज अ मिटिगेशन ब्लॉक, ऑल राइट। प्रीवियस डे हाई हमारा ये है एज अ मिटिगेशन। ओह, ये एंट्री की बात कर रहे हैं, ये इस कैंडल की मिटिगेशन ब्लॉक टैप किया, भाई ने यहाँ एंट्री बनाई होगी। ये एसएल डे हाई टारगेट, गुड। लगता है आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हो मार्केट को एनालिसिस करने में। देखो भाई, टाइम दोगे तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। देखो भाई ने वो चीज़ फाइंड आउट करी, वो चीज़ मुझे भी नहीं मिली थी, मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था, बट वो चीज़ निकल के आई है।
देखो यार, मैं मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है मार्केट में मतलब एनालिसिस करने का। मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि ट्रेड मतलब डे स्टार्ट हुआ, मैं अपना स्ट्रक्चर मतलब वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं प्रीवियस उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, जबकि बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। 1 बजे मुझे लॉगिन करना होता है अपने ऑफिस के लिए, फिर 9-10 घंटे काम, फिर उसी में ट्रेडिंग और काफ़ी चीज़ें हैप्टिक हो जाती हैं, तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। और उसी में फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं फॉरेक्स के लिए भी देखने लगता हूँ। बट आप लोग किया करो, देखो ये भाई कर रहे हैं, इनको सारी चीज़ें पता है, आप लोग भी करोगे ऑब्वियसली सारी चीज़ें पकड़ोगे कि यार यहाँ भी ये चीज़ बन रही है, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे एक रिजेक्शन है हमारा, यहाँ पे POI है, वहाँ पे लिक्विडिटी है, सारी चीज़ें प्रीवियस डे की सब काम करती हैं, ठीक है। और हमारे एक और विपिन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर 3 कैंसिल कन्फर्मेशन मौसम बता 3 कैंडल कन्फर्मेशन, इनके कहने का मतलब है 3 कैंडल कन्फर्मेशन। कल मैंने जिक्र करा था इसका। 3 कैंडल कन्फर्मेशन क्या होता है ब्रो, कि जैसे मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो हायर हाई करते या फिर लोअर लो करते हुए, तो 3 कैंडल कन्फर्मेशन क्या बताती है कि यहाँ से मार्केट घूम के अब नीचे जाएगा, या फिर अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ से मार्केट घूम के अब ऊपर आएगा। कैसे, चार्ट पे बताता हूँ। ये देखो 3 कैंडल कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है, ये देखो 3 कैंडल बनी है, 3 कैंडल बनी, पहली कैंडल ऊपर होती है, बाकी जो उसके बाजू वाले राइट लेफ्ट और राइट वाले कैंडल होते हैं उसके नीचे होते हैं, वही होता है 3 कैंडल कन्फर्मेशन अप ट्रेंड में। पहली कैंडल ऊपर होगी, बाकी उसके लेफ्ट और राइट वाले कैंडल उसके नीचे होंगे, तो वो एक कन्फर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देने वाला है, ठीक है। ये एकदम 100% भी काम नहीं करता है, बट ज़्यादातर ये काम ही करता है। जैसे और डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि जैसे पहले जो कैंडल बनेगी उसके लेफ्ट और राइट वाला कैंडल उसके ऊपर होंगे। तो यहाँ से देखो होता क्या है, 3 कैंडल कन्फर्मेशन देखो ये भी है, यहाँ से मार्केट घूमा, 3 कैंडल कन्फर्मेशन एक यहाँ भी है, यहाँ से भी मार्केट घूमा, एक ये भी है, एक ये भी है। देखो इसमें पहला कैंडल ये है, दूसरा और तीसरा इसके साइड में है, पहला कैंडल ये है, दूसरा तीसरा इसके साइड में है, पहला कैंडल ये, दूसरा तीसरा उससे नीचे है, उसके नीचे है, उसको बोलते हैं 3 कैंडल कन्फर्मेशन, ठीक है। सेम हमारा डाउन ट्रेंड में भी होता है। डाउन ट्रेंड में जैसे ये देखो ये है पहला कैंडल, दूसरा तीसरा, पहला नीचे है, दूसरा तीसरा उसको ऊपर है, तो यहाँ से कन्फर्मेशन मिलता है कि यहाँ से हमें एक वो मिल सकता है पुल बैक, अब ट्रेंड में एक पुल बैक मिल सकता है, डाउन ट्रेंड में पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। बाकी ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं दूंगा कभी न कभी आपको, ठीक है। ऑलराइट, एक हमारे कुंदन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर सजेस्ट एनी बुक रिलेटेड टू दिस स्ट्रेटजी। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का कोई बुक नहीं है ब्रो, वो ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये इसका आविष्कार मैंने नहीं किया है, बट मैं इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सेटल हो गया हूँ, तो ट्रेड इसमें ठीक ठाक ले पाता हूँ। अगर आपको बुक लेनी है तो पूरी SMC की लेनी पड़ेगी या फिर प्राइस एक्शन की लेनी पड़ेगी, एक पूरे सीरीज़ का मिलेगा, बट ऐसा किसी इस स्ट्रेटजी का पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और एक राजेंद्र भाई का एक और कमेंट है हमारे पास, ये कह रहे हैं कि सर मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है कि मैं रिफाइन एवरेज में रिजेक्शन कैंडल के बाद एंट्री लूँ या अभी मार्केट के इतना पे रिजेक्शन इतना तक वेट करूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन। आप वो वीडियो देखो ब्रो, OTE वाली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वाली वीडियो पार्ट 1 जाके देखो, चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी पार्ट 2 में मैं चीज़ें थोड़ी और क्लियर कर दूँगा, थोड़ा ब्रशअप कर दूँगा, तो आपको उसमें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में सही एंट्री कब लेना है, ठीक है। एक हमारे द PCM गुरु हैं, ये कह रहे हैं कि सर लाइव में आपके साथ कैसे कनेक्ट होना है ये भी बताइए आज यूट्यूब साइकोलॉजी में। प्रो लाइव का ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे भाई, मैं कोई लाइव वो नहीं करता हूँ, मैं एक प्लान कर रहा हूँ लाइव आने का, बट सिर्फ Q&A के लिए। मैं कोई आपको सजेशन नहीं दूंगा कि कब लेना है, कब बाई करना है, कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, उसको आप पढ़ो और इस्तेमाल करो, खुद इस्तेमाल करो। आप मेरे भरोसे मत रहो कि मैं कहूँगा ख़रीदना है, मैं आपको बोलूँगा कब बेचना है, नहीं। आप उस टूल को पढ़ो और उसका इस्तेमाल करो, SMC प्लेलिस्ट फॉलो करो, प्राइस एक्शन देखो, उसको फॉलो करो, आप खुद ही अच्छे हो जाओगे, ठीक है। ओके, शुभम भाई का एक और हमारे पास ये है कि बड़े भाई 10-25 एंट्री रिवर्सल, 10-35 एग्जिट, 19,916 प्रॉफिट, टारगेट डन। ग्रेट ब्रो, 10-25 एंट्री रिवर्सल, ओके
लेट मी सी। ओके 10-25 वाला 3 कैंडल कंफर्मेशन से इन्होंने लगता है एंट्री बनाई है यहाँ से, और इन्होंने अच्छा खासा यहाँ से वो लिया है प्रॉफिट। आई डोंट नो, मुझे लगता है 3 कैंडल कंफर्मेशन पे वीडियो जल्दी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई नहीं, बना दूंगा दोस्त जब भी टाइम मिलेगा। बट अगर शुभम भाई, अगर आप कुछ एडिशनल इसमें अगर आपने यूज़ किया है इस कैंडल में यहाँ से एंट्री लेने के लिए, अगर आप कुछ एडिशनल कोई आपका तरीका है कंफर्मेशन लेने का कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ये देगा या फिर यहाँ से एंट्री हमें लेनी चाहिए, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करो, या फिर अगर आप मीटिंग रखना चाहते हो तो मीटिंग रख लेते हैं। सारी चीज़ें क्लियर कर दो, अगर चीज़ अच्छी है तो सभी लोग यूज़ करें। ठीक है, इससे हेल्प होगी सबकी और मेरी भी। ऑलराइट, एक और हमारे भाई हैं, धनुष भाई हैं, सी धनुष, ये कह रहे हैं कि है सर, हाउ टू नो अबाउट द ट्रेंड विच डायरेक्शन मार्केट मूव, इतना ठीक है। गैप डाउन टू ड्रा द वीजी। मेरे भाई सिंपल एकदम फंडा है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ऊपर जाना चाहता है, मार्केट गैप डाउन है तो नीचे जाना चाहता है। उसके बाद पहली कैंडल को जिस साइड ब्रेक करता है बहुत शौक उसी हिसाब से मार्क कर लिया करो, यही फंडा है। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो एसएमसी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, अभी कुछ बचा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में, देखते हैं कल की साइकोलॉजी क्या होती है। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।